हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक बैंकों के जो है कि प्रमुख जो हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। कि सीईओ जो है भारत भर के सभी बैंकों के, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से प्रमुख हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और हमें जानना भी जरूरी है कि भैया हमारे कौन कौन से भारत के प्रमुख बैंक है, सरकारी बैंक है, और उनके प्रमुख कौन कौन से हैं। तो हमारे चैनल में आपको लोगों का स्वागत है। तो हमारे चैनलों के अगर हम प्रमुख बैंकों की बात करें तो हमारे देश में जो है कि केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख है गवर्नर हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय गवर्नर कौन है, भारत आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो शशिकांत दास जो है कि भारत के गवर्नर है, वो भी कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। ठीक है ना, शशिकांत दास जो है गवर्नर है आरबीआई के अभी चीफ, ठीक है ना। और इसमें अगर बाकी को छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि भारत के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है। आरबीआई के वित्तीय अधिकारी है जो है सुधा बालाकृष्णन, जो है कि प्रमुख हैं इसके आरबीआई के जो है कि प्रमुख वित्त अधिकारी। अब हम बात करते हैं जो है कि बैंकें जो हैं उनकी प्रमुख कौन कौन से लोग हैं। तो हम बात करते हैं पहला बैंक एसबीआई की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है ना। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो प्रकार के लोग हैं। एक है, पहले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएफओ, ठीक है ना, फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ये। तो चरणजीत सिंह अत्रा हैं। और भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन निदेशक है स्वामीनाथन, जो है कि जानकी रमन है प्रमुख, ठीक है ना। और अन्य प्रमुख में जो है कि अश्वनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, कैलाश श्रीनिवासु, सुल्लू सेठी, ये अलग अलग प्रमुख हैं। लेकिन मेन प्रमुख कौन है, स्वामीनाथन जो है कि जानकी रमन प्रमुख है इसके, ठीक है, प्रबंधन निदेशक। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख कौन है, ये सब सरकारी बैंक है, ठीक है ना। संजीव चड्ढा जो है कि इसके प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है, अतनु कुमार दास प्रमुख हैं, ठीक है ना। तो और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसके हैं एएस राजीव प्रमुख हैं। केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक के प्रमुख हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमडी और सीईओ दोनों का पद संभाल रहे हैं माता वेंकट राव, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंडियन बैंक के प्रमुख कौन है, शांतिलाल जैन। ओवरसीज बैंक के प्रमुख कौन है, तो पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। अब जो हमारे यहाँ के जो सबसे प्रमुख बैंकों में गिना जाता है एसबीआई के बाद नंबर में आता है, वो है जो है कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख कौन है, एस जो है मल्लिकार्जुन राव, ठीक है ना। यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक हैं एस कृष्णन। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है, जी राज किरण, ठीक है ना, जी राज किरण जो है कि राय, ठीक है, इसके प्रमुख हैं। यूको बैंक के प्रमुख कौन है, हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख है जी राज किरण राय। यूको बैंक के प्रमुख है अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख है एस कृष्णन, ठीक है ना। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक है ना। तो ये प्रमुख हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो है कि कुछ बैंकों को मर्ज किया गया था, तो 4 प्रमुख बड़े बैंकों, सार्वजनिक बैंकों का विलय कर दिया गया था, जिसके बाद जो है कि भारत में बैंकों की संख्या रह करके 12 हो गई है, ठीक है ना। तो कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया है उसको हम देखें। तो अभी हमने आपको जितनी लिस्ट बताई उसमें इलाहाबाद बैंक का नाम था। तो इलाहाबाद का विलय जो है कि इंडियन बैंक में हो गया। आंध्रा बैंक का विलय जो है कि यूनियन बैंक में हो गया। तो इलाहाबाद बैंक का विलय जो है कि इंडियन बैंक में हो गया। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में हो गया। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स का ओबीसी का विलय जो है कि यूनाइटेड बैंक में हो गया। इस तरीके से जो है कि ठीक है ना, ओरिएंट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों का विलय जो है कि पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत 3 बैंक हैं, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा जो है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 बैंकों के जो खाते जो थे वो सब पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो लास्ट बैंक है वो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है कि सिंडिकेट बैंक जो है का विलय केनरा बैंक में और विजया और जो है देना बैंक का विलय जो है कि बड़ौदा बैंक में कर दिया गया है। इस तरीके से 4 बैंक जो है कि विलय 4 बैंकों में हो चुका है, इस तरीके से इन बैंकों का, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं
जितने बाकी बैंक थे उनको 4 बैंकों के तरफ विलय कर दिया गया। तो इलाहाबाद की बात अगर हम करें तो इलाहाबाद का विलय किस में हुआ? इलाहाबाद का विलय हो गया जो है कि इंडियन बैंक में। इलाहाबाद का विलय इंडियन बैंक में हो गया। आंध्रा बैंक का विलय जो है कि यूनियन बैंक में हो गया। 2 बैंक हो गए, ठीक है ना। इलाहाबाद का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय जो है कि यूनियन बैंक में। अब हम बात करते हैं तीसरा जो बैंक है जो वो हो गया हमारा, ठीक है ना, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों का विलय जो है कि किस में हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तीसरा जो ग्रुप है, सिंडिकेट बैंक का विलय जो है कि कैनरा बैंक में हो गया। और विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों का विलय जो है कि बड़ौदा बैंक में हो गया। विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का विलय जो है कि बड़ौदा बैंक में हो गया। इस तरीके से भारत के सारे बैंकों का ये कंप्लीट होता है वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक ले धन्यवाद।